हेलो दोस्तों, मैं लुत्फुद्दीन साइंस मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में? स्टोमेटा। आपको हमने पहले बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो जो टाइनी पोर्स हैं उस टाइनी पोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना है और उसका रोल क्या है। तो देखिए गार्ड सेल्स कैसे बनते हैं, ये रहे गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बीन शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ये है दो गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स में एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पाया जाता है। इस गार्ड सेल्स में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? इस गार्ड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स। ये सब छोटे छोटे जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये स्टोमेटा में जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग इनर बॉडी है ना, जैसे पोर है, पोर के चारों जो इनर लाइनिंग है इसकी जो वाल है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। वाल कैसी होती है? मोटी। ये जो है यही है पोर। इसी पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपिरेशन होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अच्छा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा अब इसके चारों ओर क्या है? सब्सिडरी सेल्स हैं। क्या है? सब्सिडरी। ये क्या है? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडियरी। सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। अब ये ओपन स्टोमेटा है। अब ये जो सेल है इस सेल में पूरा वाटर भरा हुआ है। जब इसमें वाटर भर जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब वाटर खत्म हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वाटर भरने से स्टोमेटा बंद होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर भरता है तो ये जो ऊपर वाली ये एरिया है, ये और ये दोनों फूल जाते हैं। जब ये दोनों फूलते हैं तो इन दोनों के फूलने की वजह से ये फैल जाता है, और जब यही ऊपर वाला और नीचे वाला जब सिकुड़ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और जब इसके अंदर सेल्स वाटर भर जाता है तो वाटर भरने की वजह से इसका स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है? जो स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ये सब लीफ के लोअर सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ डिजर्ट प्लांट्स होते हैं। डिजर्ट प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो सनकेन होते हैं। सनकेन मतलब लीफ के अंदर धंसे हुए होते हैं, जिससे जो स्टोमेटा का पोर है वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है, पहली बात। और दूसरी बात, स्टोमेटा दिन में क्लोज्ड होते हैं और रात में ओपन होता है। दिन में क्लोज्ड क्यों होता है? दिन में क्लोज्ड इसलिए होता है जिससे ट्रांसपिरेशन ना हो, और रात में ओपन इसलिए होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो रात में करते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी रात में करेंगे, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो कब कर लेते हैं? दिन में कर लेते हैं। तो स्टोमेटा का रोल बहुत ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन में काम आता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में काम आता है। एक और बात है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो वाटर है वो, जो कोल्ड वाटर है वो नीचे होता है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है प्लांट में। तो जब ऊपर चढ़ता है तो प्लांट का टेम्परेचर भी कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटल पोर काम आता है। तो स्टोमेटा का रोल बहुत ही ज्यादा है।
और इसमें क्लास 10 लेवल पर सिर्फ इतना पढ़ना है, स्टोमेटा क्लोज कब होता है और ओपन कब होता है। तो स्टोमेटा में जब पानी भर जाता है तो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं, ये बड़े बड़े हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, तो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल में जब पानी भर जाएगा, इसमें गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये अपर और लोअर सरफेस क्या है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। फूल कर बड़ा जब होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यही जो ऊपर और नीचे जो गार्ड सेल्स हैं, यही जब सिकुड़ जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोमेटा ठीक है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये तो खत्म हो गया। अब स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और यूनिसेलुलर अमीबा। तो अमीबा पर न्यूट्रिशन हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ वीडियो छोटे और अच्छे बनते हैं, बोर्ड के पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।